वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि जैकबाबाद में सिंध काबीना की जानिब से कोरोना वबा के दौरान भर्ती होने वाले पैरामेडिक्स की बरतरफी और तनख्वाहें बंद होने के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए हैं। मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 साल खिदमत देने के बावजूद हुकूमत ने उन्हें ना तो मुस्तकिल किया और ना ही 1.5 साल से रुकी हुई तनख्वाहें जारी की हैं। जैकबाबाद में कोरोना के दिनों में खिदमत सर अंजाम देने वाले पैरामेडिकल अब शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुलाजमीन का कहना है कि वो 5 बरस से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सिंध काबीना ने उन्हें बरतरफ करके नाइंसाफी की है। एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि 1.5 साल से तनख्वाहें बंद होने के बायस घरों में फाके हैं। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दिनों में इन्हीं मुलाजमीन ने फ्रंट लाइन पर रहकर अवाम की खिदमत की, लेकिन आज हुकूमत ने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, जो कि मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बरतरफी का फैसला वापस लेकर तमाम पैरामेडिक्स को मुस्तकिल किया जाए और 1.5 साल की रुकी हुई तनख्वाहें फौरी तौर पर बहाल की जाएं। इम्कानी सैलाब की सूरत हाल पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुट्टू बैराज का हंगामी दौरा किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब की सूरत हाल पर हंगामी दौरा। इरिगेशन इंतजामिया की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गुड्डू से चले गए। इरिगेशन इंतजामिया की जानिब से सैलाब की सूरत हाल काबू में है। सैलाबी रेला बासानी गुड्डू बैराज से गुजर जाएगा। बिलावल भुट्टो के दौरे के दौरान ट्रैफिक गुड्डू बैराज के दोनों अतराफ बंद कर दी गई। आपको बताएं कि इम्कानी सैलाब की सूरत हाल पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुड्डू बैराज का हंगामी दौरा किया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब की सूरत हाल पर हंगामी दौरा। इरिगेशन इंतजामिया की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गुड्डू से चले गए। इरिगेशन इंतजामिया की जानिब से सैलाब की सूरत हाल काबू में है। सैलाबी रेला बासानी गुड्डू बैराज से गुजर जाएगा। बिलावल भुट्टो के दौरे के दौरान ट्रैफिक गुड्डू बैराज के दोनों अतराफ बंद कर दी गई। रुख करेंगे कसूर का, जहां पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। सतलुज के बेरहम मौजों ने गरीब लोगों का सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। धूप सड़ी और नगर एमपुरा समेत दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता है। सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द हो गए हैं। 2000 से ज्यादा एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। लोगों की सारी उम्र की जमा पूंजी और फसलें पानी की नजर हो गए हैं। मुतासिरीन बेघर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गुलाम दस्तगीर से, जो धूप सड़ी के सैलाब मुतासिरीन के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। मैं इस वक्त दरियाए सतलुज गंडा सिंह के मुकाम यहाँ पर कमालपुरा पर मौजूद हूँ और अगर यहाँ पर देखा जाए तो दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। धूपसड़ी है, बस्ते की है और पिक्की विंड है और दीगर जो देहात है और 72 से ज़ायद यहाँ पर देहात जो मुतासर हैं। लोगों की सैकड़ों एकड़ अराजी जो है फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोग घर से बेघर हो चुके हैं और मेरे पास यहाँ पर एक मुतासर मौजूद है। सैलाब मुतासर से जानते हैं कि उनका क्या नुकसान हुआ है। बाबा जी बताएं क्या आपका नुकसान है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? धुपसड़ी के रहने वाले जी। उदों 25-30 लाख का नुकसान होया जी। गवर्नमेंट ने कोई साडा काम नहीं किया है। ये जदों अगला पानी आया जी 2023 वाला। हाँ जी। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने आपको कोई रिलीफ दिया था? कोई नहीं जी दिता। अच्छा, तो अब इस वक्त आपकी क्या हुण भी 25 लाख का नुकसान होया जी। झोना गया ते नाल अपनी तेल गया। अच्छा, तो गवर्नमेंट से आप क्या अपील करते हैं?
आप उन्होंने मेहरबानी अगर मदद दे देंगे अच्छा, हाँ जी तो क्या आप तवक्को रखते हैं गवर्नमेंट से कि वो हाँ आपको जी, साथ इंशाल्लाह पहले भी जी। नहीं दिया तो आप देंगे आपको? हाँ जी देखो जी उम्मीद है जो दे दें तो मेहरबानी उन्होंने आप जी सैलाब मुतासर की बात सुन रहे हैं, उनका कहना है कि 2023 में सैलाब में भी हमारा लाखों का नुकसान हुआ, तो लेकिन गवर्नमेंट ऐलान तो करती है तो उस वक्त भी हमें रिलीफ नहीं दिया गया, और इस वक्त जो हमारा लाखों का नुकसान है, घर से बेघर हो चुके हैं, तो इस वक्त वो अपील करते नजर आते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे खैरपुर का। रोहड़ी कैनाल में नहाते हुए एक नौजवान डूब गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंचे और नौजवान की तलाश शुरू कर दी है। बी सेक्शन थाने की हदूद में वाक़ रोहड़ी कैनाल में बेनज़ीर बस्ती लुकमान शहर का रिहायशी 18 साल जाहिद हुसैन नहाते हुए डूब गया। वाक़े की तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम जाए वकुआ पर पहुंची और नौजवान की तलाश का काम शुरू कर दिया गया। उधर मीरपुर खास में जारी 3 रोज से मूसलाधार बारिशों ने जहां शहरी जिंदगी को मफलूज किया, वहीं देही इलाकों में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाने के साथ गांव देहात में रहने वाले सैकड़ों मकीनों को खुले आसमान तले रहने पर मजबूर कर दिया है। मीरपुर खास की तहसील सिंधड़ी, झड्डो, नोकोट, डिगरी कोट, गुलाम मोहम्मद के दर्जनों देहातों में बरसाती पानी दाखिल होने की वजह से वहां के मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। गाँव के मकीनों का कहना था कि फसलें मुकम्मल तौर पर डूब गई हैं और पानी घरों में दाखिल होने की वजह से जानवरों और बच्चों समेत महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, चनेट में वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख की चाइना में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अहम ब्रीफिंग। वफाकी वजीर का कहना था कि इस वक्त मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। 3 माह से वजीर आजम की सरकर्दगी में चाइना कॉन्फ्रेंस के लिए मेहनत की गई है। SEFC और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने चाइना कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत मेहनत की है। 300 पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपने खर्चे पर चाइना कॉन्फ्रेंस में आए। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जो 300 बिजनेसमैन आए उनमें हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चाइना हमारा बहुत गहरा दोस्त है, हमारी दोस्ती समंदर से गहरी है और आसमानों से बुलंद है। चाइना के इन्वेस्टर बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान ने हमें मौका दिया। इस कॉन्फ्रेंस में $7 अरब के MOU साइन हुए हैं। माइंस एंड मिनरल्स ऐसी फील्ड है जिसमें पूरी दुनिया दिलचस्पी ले रही है। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जंग में फतह हासिल की। दुनिया को मालूम हो गया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। हमारा स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से 1,50,000 तक पहुंच गया। हमारी इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने बहावलपुर का हंगामी दौरा किया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने जारी ऑपरेशन की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर दीबा शहनाज, हेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी सेफ्टी और रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर भी उनके हमरा थे। दौरे के दौरान डॉक्टर रिजवान नसीर ने रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात की और जारी ऑपरेशन की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने रेस्क्यू टीमों की कारकर्दगी को सराहा और मुतासरा आबादी की फौरी रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद मौसर बनाने के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बहावलपुर बाकिर हुसैन ने सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर को हालिया सैलाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि हुकूमत पंजाब मुतासरा अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हिंदुस्तानी आबी जारहियत के नतीजे में बिफरे हुए दरियाए सतलुज ने हर तरफ तबाही मचा दी है। इम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा 1,50,000 क्यूसेक का बड़ा रेला गुजर रहा है। बहावलपुर भी जेर आब है, वहां पर कड़ी हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बहावलपुर से जावेद चौधरी बताइएगा।
दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। सैलाबी सूरत हाल है, ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 1.5 लाख क्यूसेक के करीब यहाँ पानी गुजर रहा है और बारिश भी यहाँ पड़ रही है। मेरे साथ एक मकामी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है इस। जी, ये सूरत हाल जो है ये तो बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बंद तो अभी महफूज है, हमने रात दिन मेहनत करके इसको बचाया हुआ है। उसकी मेन वजह यह है कि ये बंद है छोटा, तो इतना बड़ा बंद नहीं है। लेकिन हम जब अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हैं कि दिन ब दिन टाइम टू टाइम बंद टूट रहे हैं, तो उनको देख के बड़ा दिल को दुख होता है। लोग जो हैं उनके माल मवेशियों का नुकसान हो रहा है, उनके यानी फैमिलियों का नुकसान हो रहा है, फैमिलियाँ फंस जाती हैं, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से वो निकलते हैं। तो ज़ाहिर है सूरत हाल जो है वो तो बड़ी गंभीर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बंद जो है इसको हमने, हमारे अपने वसेब के बच्चे रात दिन कोई 30-40 बच्चे बैठे रहते हैं। कहीं से बंद अगर कमज़ोर होने लगता है तो वो छोटा होने की वजह से हम उसको काबू कर लेते हैं। और ये बंद भी बहुत अहम है, खुदा ना खास्ता ये ब्रीच होता है तो पूरा भावलपुर इसकी ज़द में आ सकता है। इसलिए भी हमारे कंधों पे जो है ज़िम्मेदारी वो बहुत ज़्यादा है, जिसको हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे अल्लाह मालिक है, ऊपर से मौसम देख रहे हैं, इस वक्त भी बारिश हो रही है और आगे भी बारिशों की तवक्को है, तो उस वजह से भी हमारा जो पहरा है बंद पे हमने वो बढ़ा दिया है। जी, अपनी मदद आपके तहत इस बंद को मजबूत किया जा रहा है। शदीद बारिश हो रही है और सैलाबी सूरत हाल में दरिया सतलुज में 1.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। मतअद्दद जो ज़मींदारा बंद हैं वो टूट चुके हैं। 200 के करीब जो बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इसलिए इंतज़ामिया की तरफ से बार बार ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि जो नशीबी इलाके हैं उनसे इनखला कर लें ताकि वो महफूज रह सकें। जी, हाला, भिटशा और सईदाबाद समेत गिरदोनवा में 48 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गलियां और नशीबी इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। निकासी आपके नाकिस इंतजामात शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गए हैं। मुझसे तफसीलात जानेंगे अली रजा मीरचट से। अली रजा, बताइएगा। जी देखिए, सैलाबी सूरत हाल के बाद जो है 48 घंटों की बारिश जो है मुसलसल मुल्क भर की तरह जिला मटियारी के शहर हाला, बिच्छा और दीगर इलाकों में जो है अब तक जारी है। मेरे अकब में मैं दिखा सकें, कैमरामैन दिखा सके कि अब तक जो है जो हल्का बूंदाबांदी बारिश जो है वो जारी है। अगर इलाकों की बात की जाए तो हाला, बिच्छा और दीगर इलाकों में जो है निकास आब का सिस्टम जो है वो जो है इंतजामिया की जानिब से इंतजामिया बिल्कुल सुस्त नजर दिखाई दे रही है। 20 घंटों तक जो है अभी भी जो है हालांकि मुख्तलिफ इलाकों में जो है पानी जो है तालाब के मनाजर पेश कर रहा है। अगर बात की जाए बिजली की, तो बिजली की जो फ्राहमी है बिल्कुल जो है 20 घंटों से मुअत्तल कर दी गई है और रास्तों पर जो है पानी जमा होने के जो बायस जो है शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानब ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से की गई पेशगी के बाद जो है ये सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 18 हज़ारी में दरिया जनाब में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है। तहसील के सैकड़ों देहात से आब आ गए। कोट, मुराद, तरोड़ और पहाड़पुर के इलाके सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं, जहां मुतासरीन बेयार मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद शहजाद खान से। 18 हज़ारी में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुतासरीन बेजार व मददगार हैं, इंतज़ामिया से इमदाद के मुंतज़िर हैं। गिरती दीवारें, बोसीदा मकानात और बेरौनक घर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात, मसाइब और मकानात पर नुआ हैं। दरिया चनाब में आने वाले सैलाब ने पंजाब के दीगर इलाकों की तरह 18 हज़ारी के सैकड़ों देहात डबो दिए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसल मुतासर हुई, मकानात गिरना शुरू हो गए। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुश्किल की इस घड़ी में कोई भी इमदाद के लिए ना पहुंचा। सैलाब की तबाही ने जहां मुतासरीन को शदीद अजियत में मुब्तला किया, वहीं इंतजामिया की अदम तवज्जी और गैर संजीदगी ने मुश्किलात 4 गुना बढ़ा दी हैं। मुतासरीन इस कदर परेशान है कि इन्हें इमदाद का कोई भी रास्ता खुला नहीं मिल रहा। किसी किस्म का सानू मतलब नहीं सहूलत मिल रही जी। ए मकान पिछे वेख सकते मेरे गिर गए सारे जी। एक रश का ड्राइवर गरीब आदमी है जी मैं, इस वजह करके ना कोई हुकूमत की कोई सानू तावन है, ना कोई अमल आया साढ़े कोलों, ना किसी किस्म की सानू कोई दवाई मिलती पई है, ना कोई साढ़े कोल पीवन का पानी है जी। असी बड़े परेशान हाँ। हुकूमत नूं
वज़ीर आला मरीम नवाज में अपील है साड़ी कि साड़ी बिल्कुल जल्दी से जल्दी मदद की जाए। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि इनके बच्चों के लिए अद्वियात, खुराक और जानवरों के चारे का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो मुश्किलात और मसाइब से बाहर आ सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहजाद खान, चैनल 5 न्यूज़, 18 हज़ारी। हासिलपुर में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का दरियाए सतलुज हेड इस्लाम के नवाही इलाकों बस्ती नसीरपुर, गंजा खैरो, जमालपुर और दीगर इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप में 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है और सेहत के हवाले से भी तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसके साथ साथ मवेशियों के लिए चारा भी फराहम किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात को फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप की निगरानी भी की जा रही है। रतुडेरों में सैबको इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुतादिद गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। महल्ला मोहम्मद हाशिम भट्टी में कार्रवाई के दौरान चोरी की बिजली इस्तेमाल करने वाले अफराद और बकायाजात अदा न करने वालों के खिलाफ SDO वक़ार सुमरो, LS सैयद इमरान शाह और दीगर की निगरानी में कार्रवाई की गई है। इस मौके पर सैबको के अहदेदारों का कहना था कि बिजली चोरी करने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। जो भी बिजली चोरी में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सियालकोट में यौम दिफाए पाकिस्तान और मारिका हक की मुनासबत से पाकिस्तान निशानी हैदर काउंसिल और गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट के ज़ेरे एहतमाम जीवे पाक फौज और जीवे पाकिस्तान सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें सियालकोट के ब्यूरो चीफ उमर अकबर को मारिका हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की खुसूसी कवरेज पर एजाजी शील्ड से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। 23 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान और मार्का हक की मुनासबत से पाकिस्तान निशान हैदर कौंसल और गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट की ज़ेर तमाम जीवे पाक फौज और जीवे पाकिस्तान सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में हर मकतबा फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मेजर सुलेमान ने खसूसी शिरकत की। इस तकरीब में मेजर सुलेमान का कहना था कि सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, ये जो आप लोग हैं यही हमारी पावर है। ये 65 में भी साबित हुआ है, ये 65 में भी साबित हुआ है। इसमें मुझे ग्रेव यार्ड ऑफ सेंचुरियन टैंक्स, इंडियन सेंचुरियन टैंक्स, कब्रिस्तान, इंडिया के चार्ज करते हुए टैंकों का। इस तकरीब में स्कूल के नन्हे बच्चों ने भी खूबसूरत टैबलो पेश किया। इस मौका पर मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के लम्हा बलम्हा खुसूसी कवरेज पर चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ उमर अकबर को आज़ादी शील्ड से भी नवाजा गया। शुरका ने मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार फतह को मुबारकबाद दी और शोधा को खराज तहसीन पेश किया। शुरका की जानिब से इज्तिमाइयत की सोच पर भी जोर दिया गया और अहले सियालकोट ने पाक फौज के साथ खड़े होकर ये साबित किया कि वो किसी फितना परवर के साथ खड़ी नहीं है, बल्कि आज भी वो अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। शुरका का कहना था मार्का हक में और आज यौम दिफाए पाकिस्तान के मौका पर अवाम की वालाना मोहब्बत ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के मुंह बंद कर दिए। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ उमर अकबर, चैनल 5 न्यूज़ TV, सियालकोट। चीचावतनी के नवाही इलाके शेख तैयब की बस्ती में इंतजामिया की जानिब से सैलाब से बेघर होने वाले अफराद के लिए खैमा बस्ती बनाई गई, लेकिन मकामी लोग इंतजामिया की जानिब से मिलने वाली इमदाद से शदीद नाला दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदा मुनीर आरिफ वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। मुनीर, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त चीचावनी से दरियाए रावी के किनारे शेख तैयब के इलाके लूतियाँ वाली बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से जो है एक पनाह गज़ीन कैंप लगाया गया है वो उन मुतासरीन के लिए जिनके घर बार चीज़ें जो है दरिया अपने साथ बहा के ले गया। लोगों के नुकसानात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस वक्त मैं यहाँ बस्ती में मौजूद हूँ, मुतासरीन भी मेरे साथ मौजूद हैं और उनका शदीद हुकूमत से मुतालबा है कि उनको जो खुराक की, जानवरों की खुराक की सालेज
वगैरह की फराहमी जो है बिला तातल जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बारिश के बायस जो है यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त एक मुकामी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात यहाँ पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, इधर तो कोई इंतज़ाम नहीं है। आगे भाई ने भी बात की है, हमारे जानवर भी बहुत काफ़ी बीमार हैं, इधर बच्चे भी बीमार हैं। जो कोई इंतज़ाम होता है वो शेख तैयब के पीछे ये जो लंगर पानी है पीछे ही तस्लीम हो जाता है। हमें ये टेंट ही मिले और कुछ नहीं मिले। अपनी आंखों से ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, हमारे जानवर भी हैं, हम खुद भी भूखे मार रहे हैं। कल से कोई थोड़ा सा लंगर हमें मिला था, एक रोटी देते एक थैमे में, उस थैमे में तकरीबन 11 बच्चे होते हैं। उधर कटाव भी लगा हुआ है हमारे पास दरिया का। हमें कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है, ना कोई गवर्नमेंट का हो रहा है, ना किसी का हो रहा है। ऊपर से बारिशें भी लग रही हैं तो हमारा बहुत आगे भी नुकसान हुआ, हमारा घर बार भी लुट गया है, ना हमारे पास कोई चीज़। जी, इनका ये मुकामी शहरी का कहना था कि इंतज़ामिया यहाँ पे एक तो पूरे जो हैं चीज़ें और ख़ुराक मुहैया करने में नाकाम नज़र आती है। 24 से 48 घंटों के बाद एक गाड़ी आती है जो कि फ़ी खैमा 1 या 2 रोटी वो प्रोवाइड करते हैं, जबकि यहाँ पे एक एक खैमे के अंदर 10-10 जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। और दूसरी जानब ये भी बताता चलूँ कि यहाँ के जो इनके जानवर हैं, इनका माल है, वो भी इस वक्त भूख का शिकार है। और यहाँ पे इंतज़ामिया जो है उनको भी मुकम्मल तरीके से जो है खुराक, चारा, साइलेज मुहैया करने में जो है इंतज़ामिया यहाँ पे नाकाम नज़र आ रही है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया की बसी गुलाब घुलवा में सैलाबी पानी ने शदीद तबाही मचा दी है। एक घर की छत पर कई अफराद 72 घंटों से भूखे प्यासे हैं और मदद के मुंतज़िर हैं। फंसे हुए उन अफराद को फौरी रेस्क्यू की ज़रूरत है। अहमदपुर शर्किया बस्ती गुलाब घलमा में सैलाब ने शदीद तबाही मचा रखी है। एक घर की छत पर कई अफराद गुज़िश्ता 72 घंटों से भूखे प्यासे फंसे हुए हैं और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से उनकी जानों को शदीद खतरा लाहक हो गया है। मुतासरीन ने फौरी इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा किया है ताकि उन्हें इस मुश्किल सूरत हाल से निकाला जा सके। चिश्तिया में दरियाए सतलुज के तेज बहाव ने तबाही मचा दी है। हिफाजती बंद टूटने के बाद सैकड़ों बस्तियां और हजारों एकड़ ज़रई रकबा दरियापुर्द हो गया। लोग अपनी मदद आप के तहत घरों को बचाने में मसरूफ, हुकूमती नुमाइंदे गायब। मजीद अहवाल जानेंगे मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। चिश्तिया में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। पानी के तेज बहाव ने तमाम हिफाजती बंद तोड़ दिए, जिसके बायस सैकड़ों गांव ज़ेर-ए-आब आ गए और हजारों ज़रई रकबा पानी की नजर हो गया। खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। मकामी किसान शदीद माली नुकसान से दो चार हैं, जबकि मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन मुतासरीन के मुताबिक ये नाकाफ़ी हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत हिफाजती बंद तमीर कर रहे हैं ताकि अपने घरों और मवेशियों को बचाया जा सके। जी साडी गवर्नमेंट अगे अपील है, ये गरीब आवाम अपनी मदद आप ये बन बनाया है। पूरे जिले के बन लुट गए। 47,000 कोठी तू रखते लोधरा तक साडा बन है ही कायम है। ये साडी हुकूमत नूं साडे MN MP जो सुते उन्होंने साडी अपील है, फंड मंजूर करावें, सानू ये बन मुकम्मल करा देवें। ये वोट लैते थे मतियाना साहब वले पैन विचाले पानी दे। साडा MN 2 लगते हैं, दोवां दा हल्का है। अच्छा एक MN साहब का फंड वापस हो गया लाले के साहब का, दूआ दुबई बैठा आवाम का क्या जुर्म है जो वोट। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪੈ ਕਮੇਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿਨ ਸੌਂ ਸਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਸਕੇ ਹੈ। ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਕੋਠੀ 47,000 ਟੋਟਲ ਆਲ ਕਸਮ ਕੇ ਟੋਟਲ ਹੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਲੱਗਤੇ ਹੈਡ ਇਸਲਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਨ ਹੀ ਮੌਜ਼ਾ ਕਮੇਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਫਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬੰਨ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗੇਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦ, ਆਸ਼ਿਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੇਰਾਬਾਦ, ਕਲੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ।
سیلاب متاثرین فوری امداد، خوراک، ادویات اور رہائش کے منتظر ہیں، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریلیف آپریشنز میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ چشتیاں عوام اس وقت بدترین آزمائش کا شکار ہے۔ دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور متاثرین کی نظریں حکومتی امداد پر جمی ہوئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کلیم افضل چودھری، 5 نیوز، چشتیاں۔ کمالیوں میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار کا حکم۔ ٹوبہ پولیس ضلع بھر میں منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے پولیس نے منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ منشیات فروش سے 5 کلو چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ادھر گجرانوالہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے شہریوں نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خانہ کعبہ، نواسہ رسول حضرت امام حسین، مسجد اقصی اور دیگر ماڈل بنا دیے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف حاجی ظفر اللہ چودھری۔ بالکل ملک بھر کی طرح شہر گجرانوالہ میں بھی جشن عید المنادم نبی بڑی عقیدت و احترام اور بالکل شان و شان سے منایا جا رہا ہے۔ تمام اہل اسلام گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں نلائن پاک کے نقش اور خانہ کعبہ اور روزہ رسول کے نقش کے جھنڈے اور جھنڈیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور بالکل لہراتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور بالکل ہر زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بھی بلند کر رہے ہیں اور بالکل جشن کا سماں ہے۔ شہر بھر میں محافل اور جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور بالکل اس وقت جو میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر بہت سارے ماڈل بنائے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا، خانہ کعبہ کا اور حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا اور دیگر یہاں پر ماڈل بنائے گئے ہیں اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر اہل اسلام جو ہیں ان ماڈلوں کو دیکھنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں اور بالکل جشن منا رہے ہیں عید المنادم نبی کا۔ اور میں یہاں پر اہل اسلام سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کا دن ہے، آپ کس طرح عقیدت کا اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہمارے آقا دو جہاں نبی و آخری زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کا دن ہے اور یہ شہادت کا دن زیادہ اس طرح ہے کہ آج ماشاءاللہ 1500 سالہ یہ جشن ولادت کا دن ہے جو ہم ہر سال کی طرح بڑے عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ آپ کا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو بچوں کی یہاں کثیر تعداد ہے، عورتوں کی کثیر تعداد ہے، بزرگوں کی کثیر تعداد ہے اور وہ لوگ ادھر آگے ان کو دیکھتے ہیں، وہ ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو ہم بڑے ہو کر آپ اپنی آنکھوں سے جا کے خانہ کعبہ اور روضہ رسول کا دیدار کریں گے۔ ادھر ہمارا لنگر کا وسیع و ریز انتظام کیا جاتا ہے۔ جب لوگ ادھر آ کے اس کو دیکھ کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ہمارا بھی جذبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہم تقریباً 12 سال سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی میں نے تیرا ذکر بلند کیا، تو انشاءاللہ یہ نبی ہمارے نبی کا ذکر ہے، آقا دو جہاں کا ذکر ہے اور یہ عشق رسول اتنا ہے کہ انشاءاللہ یہ بڑھتا ہی رہے گا اور چلتا ہی رہے گا۔ جی بالکل، اہل اسلام کی آپ نے بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ جب خوشی ہو تو اس کا چرچا بھی کرنا چاہیے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کا دن ہے، تمام اہل اسلام جو ہیں اس وقت جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کہیں پہ مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے، کہیں پہ لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے اور کہیں پہ ماڈل بنا کے ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے اور بالکل عقیدت و محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تمام اہل اسلام جو ہیں اس وقت گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، سینکڑوں بلکہ لاکھوں تعداد میں اہل اسلام گجرانوالہ سے نکلے ہوئے ہیں اور اس وقت عقیدت اور محبت کا اظہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ۔ فیصل آباد کے تھانہ صدر کے علاقے کنڈیاں وڑائچہ میں ڈاکو کے فائرنگ سے کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ شہید اشفاق احمد کی نماز جنازہ پولیس لائنز فیصل آباد میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں آر پی او ذیشان اصغر، سی پی او صاحبزادہ بلال عمر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، سی ٹی او اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کانسٹیبل اشفاق احمد کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہید کا جسد خاکی سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا۔
रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने शाहराहों पर वन वे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी फरहान असलम ने जिला भर में 60 रोजा खुसूसी मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया है। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाएंगे। CTO का कहना है कि वन वे की खिलाफ वर्जी हादसात और ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह है। शहरियों से अपील है कि चंद लम्हों की जल्दी में अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में न वन वे की खिलाफ वर्जी पर अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू होगी और चालान के साथ लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाएंगे। फरहान असलम का मजीद कहना था कि उन्होंने सर्कल इंचार्जेस को हिदायत दी है कि ब्लैक स्पॉट्स की निशानदही करके इजाफी एहलकार तैनात किए जाएं। साथ ही ट्रैफिक एजुकेशन विंग को हिदायत दी है कि शहरियों में वन वे की खिलाफ वर्जी के नुकसानात से मुतालिक खुसूसी आगाही मुहिम चलाई जाए। कसूर में दरियाए सतलुज हेड गंडावाला सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 और सैलाब के बायस हजारों एकड़ फसलें तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। सैलाब मुतासिरीन को खुश्क राशन और बच्चों के लिए दूध की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त एक गांव में मौजूद है। मजीद उनसे तफसीलात जानेंगे। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की अगर बात की जाए तो उसकी तबाहकारियाँ बिल्कुल जारी हैं। लोग मुतासर हो रहे हैं, लोगों के मवेशी मुतासर हो गया और लोग जो है ज़िली इंतज़ामिया से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए राशन जो है ना वो मांग रहे हैं, दवाइयात नहीं है। हम इस वक्त मौजूद है गांव हाकूवाला में और यहाँ पर मुतासरा खतून जो है ना वो हुकूमत से जो है ना मुतालबा करते हुए दिखाई दे रही है। उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आ रही है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं? यहाँ पे हमें ना खाने के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। कोई कुछ राशन नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास गैस लकड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं है। अदवियात तक नहीं हमारे पास मौजूद है। बुखार की या खांसी की जिनको दूसरी बीमारियाँ वो कैसे मैनेज करें। अब हमारी मजदूरी तो ख़त्म हो गई है, तो हम अद्वियात अपनी कैसे पूरी करेंगे। हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि हमारी अद्वियात हमारे घरों तक पहुँचाई जाएँ, हमारी मदद की जाए, हमें लकड़ियाँ वगैरह गैस वगैरह मैसर किए, हमारे बच्चों को खाने पीने की चीज़ें मैसर की जाए, हमें खुश्क राशन दिया जाए, दूध दिया जाए, ताकि जो हमारा ये मसला है आसानी से हल हो सके। और ना हम मजबूरी में ना अपनी परेशानी हर किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि हम अपने घरों में बंद हैं, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। जी जैसे आपने बात सुनी मुतासरा खतून की, उसका यही कहना है कि हमारे बच्चे और हम 3 वक्त का खाना तो हमको मिल रहा है, लेकिन हमें खुश्क राशन की ज़रूरत है, अदवियात की ज़रूरत है और हमें दीगर जो सामान है, गैस के जो सिलेंडर है उनकी ज़रूरत है, हमें वो मुहैया की जाए ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जी सज्जाद अंसारी, शुक्रिया। पत्तोकी में सैलाबी रेला दोला मुल्तानी जज्जा कल्ला गुरु के समेत मुतादिद देहात के करीब पहुंच चुका है, जिससे हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। जानवरों के लिए चारा नायाब हो गया। किसानों ने शिकायत की है कि महकमा इनहार की अदम दिलचस्पी के बायस कई मकामात पर आरजी बंद टूट गए, जिससे मजीद नुकसानात हुए हैं। उधर फ्लड रिलीफ कैंपों में मुकीम मुतासरा अफराद ने खाने की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज किया और कई खानदान कैंप छोड़कर वापस चले गए हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और जिला इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील की है। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में CEO, हेल्थ सेक्रेटरी, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और 5 तहसीलों के ड्रग इंस्पेक्टर्स अरकान डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने शिरकत की है। इजलास में मजमूई तौर पर 31 केसेस की समाअत की गई, जिसमें से 23 केसेस को ड्रग कोर्ट भिजवाने, 4 को वार्निंग, 1 केस डी सील, 2 केसेस में मुकदमा दर्ज करने, जबकि 1 केस में लाइसेंस कैंसिल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द ने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के अरकान को हिदायत की कि ममनुआ और ज़ायदुल मयाद अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिन मेडिकल स्टोर्स के मालिकान को वार्निंग दी गई है, अगर वो दोबारा खिलाफ वर्जी करें तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मेडिकल स्टोर्स मालिकान को हिदायत की गई है कि लाइसेंस के शराइत के मुताबिक काम करें, वरना उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। हाफिजाबाद के नवाही गांव का रिहायशी 60 साला नजर मोहम्मद माल मवेशी की निगरानी के लिए गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े अपनी हवेली में सोया हुआ था
के नामालूम मुलजिमान ने कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। वाकया तला मिलने पर थाना काले की मंजी पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। थाना काले की मंजी पुलिस ने मकतूल के वर्षा की निशानदही पर उसी गांव के रिहायशी बशीर माची और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल में दरियाए रावी ने तबाही मचा के रख दी है। अपने इर्द गिर्द आबादी वाले घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। लाखों लोग बेघर खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। जिला इंतजामिया की इमदाद के मुंतज़िर खाने पीने की चीजें फराहम की जाएं। मजीद तफसीलात जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर बताइएगा। मौजूद कोट इस्लाम पुराने हेड पर, जहाँ पे दरियाए रावी ने तबाही मचा कर रख दी। अपने इर्द गिर्द की आबादियों को लपेट में ले लिया, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लोग सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिनको जिला इंतजामिया की तरफ से ना मेडिसिन दी जा रही है, ना कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है और ना जानवरों के लिए चारा दी जा रहा है। बच्चे बीमार है, मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बाबा जी दसिएगा, हुकूमत को मिलती पई है? काशा नहीं मिलती पई। गाजों में गाजा पे बच्चे बीमार हैं, न कोई राशन पानी है, न कोई सानू काशा मिलती पे। खाली बता लिया था भाई घर लौट जा, तबाही हो गई है और करिए। तो फिर हुकूमत को क्यों मुतालबा करना चाहोगे? राशन पानी सानू कोई चाहते भाई। जी बुजुर्ग की बात सुनी है, इनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। तो मेरे साथ एक खातून मौजूद है, ज्यादा जी बाजी दस्ते की वक्त भाई वो ना हमें कोई चीज नहीं हुकूमत की तरफ से मिल रही। हमारे बच्चे जो वो सड़कों पे हैं, ना कैंप मिल रहा है, ना कोई खाने की कोई चीज मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है और ना ही जानवरों के लिए कोई चारा मिल रहा है। हमारे जो बच्चे हैं वो खुद हम अपने पैसों जेब से लेके मतलब के खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। जो जहाँ तक चलता है हम खुद अपना कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हमें कोई चीज नहीं मिल रही। जो भी आता है वो यही कहता आधे घंटे के बाद आपको मिल जाएगा। कोई चीज नहीं हमें मिल रही। यही कहेंगे कि हमारा जल्द से जल्द हमें कुछ इंतजाम मिल जाए, हमें रहने का और हमारे